मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को साहित्य आज तक के इस सत्र में, चूंकि देवदत्त जी लगातार बात करते रहते हैं और उन शब्दों को युवा पीढ़ी के सामने हम रखना चाहते हैं। आखिर ये शब्द बने कैसे, या इनके पीछे मान्यता क्या है, या इनका अर्थ क्या होता है। आप इसीलिए हम केवल शब्दों पे बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत आज सवाल जवाब की जगह मैं कोई शब्द बोलूंगा और देवदत्त जी से उनके अर्थ जानने की कोशिश करूंगा। जो निरुक्त होता है, एटिमोलॉजी होता है, तो गॉड शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं गॉड, तो एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है। जब हम देवनागरी में लिखते हैं, अपर लोअर केस है नहीं, तो मैं गॉड शब्द, जैसे इंद्र देवताओं का राजा है, विष्णु भगवान है, शिवजी ईश्वर है, तीन शब्द मेरे पास है, भगवान, ईश्वर, देवता। अभी तीनों के लिए अंग्रेजी में गॉड 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 हो गया, अपर केस लोअर केस आ गया। फिर गंगा देवी है, भगवती, परमेश्वरी, तो अभी गॉडेस आ गया। अभी गॉडेस को कैपिटल जी लोअर जी कैसे डालूं। ईसाई धर्म में, इस्लाम में, यहूदी धर्म में गॉडेस शब्द है ही नहीं, है ही नहीं, वो विचार ही नहीं है। तो गॉड शब्द एक ही शब्द है। तो हम जब इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो अर्थ नहीं समझते, हम ऐसे ही इस्तेमाल कर, गॉड, गॉडेस, कुछ भी बोल देते हैं लोग। राम इज गॉड, तो ऐसा गॉड मतलब आप देव बोल रहे हो, ईश्वर बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हो। फिर वो चिढ़ जाते हैं मेरे ऊपर कि देवदत्त तुम हमको घुमा रहे हो, तुम वामपंथी हो, वॉट एवर दे वांट टू से। बट क्योंकि शब्द और प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पसंद है, आई एंजॉय बीइंग प्रिसाइज। तो जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जहां पे पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो यहां पे देवता को हम अनंत मानते हैं, अनंत रूपी। अनंत को इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। तो इनफाइनाइट गॉड, तो जब हम पहले हम गॉड शब्द समझते हैं, जब हम अल्लाह कह रहे हैं, या तो ये विश्वास है कि देयर इज अ गॉड, उसने दुनिया का निर्माण किया है, यहां पे सभी जीव जंतुओं को निर्माण किया है, सभी जीव जंतुओं के ऊपर मनुष्य को रखा है। मनुष्य इज बॉर्न इन हिज ओन इमेज, जैसे वे हैं उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया है और उन्होंने मनुष्य को पैगाम दिया है कि आपको ऐसे जीना है। ये पैगाम कई पैगंबरों से मनुष्य तक पहुंची है, और पैगंबरों की बात अगर हम सुने और अगर रूल फॉलो करें, तो अगर आपने रूल फॉलो किया है तो उसे इस्लाम में हलाल कहते हैं, और रूल तोड़ा है तो हराम कहते हैं। और हलाल से जीते हैं तो फिर आपको जन्नत मिलेगी, अगर आपने हराम से जिया तो आपको जहन्नुम मिलेगा। तो इट्स अ वेरी, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पे एक ही जिंदगी है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। लेकिन जब हम भगवान, ईश्वर, देव शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो पहले याद रखना हम पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। पुनर्जन्म की दुनिया में यहां पे अनंत की बात कर रहे हैं। जब अनंत की बात कर रहे हैं तो वहां पे देव आ गए, ईश्वर आ गए, और फिर भगवान आ गए। अभी देवताओं को हम यज्ञ में आवाहन करते हैं। जब आप वेद काल में देवताओं को आवाहन करके हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें हम आहुति देते हैं और उनके कहते हैं स्वाहा, लीजिए। और फिर देवता प्रसन्न होकर आपको कुछ देते हैं और कहते हैं तथास्तु। यानी कि देवता को भूख लगती है, भूख लगती है, वो भूख, इसलिए वो भोजन चाहिए। आप उनका आवाहन करते हो, उन्हें प्रशंसा चाहिए, उन्हें मुझे बुलाओ। तो जब आप वेद पढ़ते हो, ऋग्वेद पढ़ते हो, तो वो देवता प्रशंसा के उनको उतावले हैं, उसके लिए उन्हें चाहिए। तो जब चाहत होती है तो फिर देव माना जाता है उसको। जब चाहत नहीं होती तो महादेव कहा जाता है। शिवजी को चाहत नहीं है, तो शिवजी को चाहत नहीं है, तो अगर आप बुलाओगे तो बोले क्यों बुला रहे हो मुझे, आई डोंट वांट एनीथिंग। महादेव जी, इसलिए यज्ञ परंपरा के साथ उनका बहुत ही 36 का आंकड़ा है। दक्ष प्रजापति के साथ लड़ाई करता है कि दक्ष प्रजापति कहते इससे काम क्या करें, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, ये भभूत भस्म पहन के घूम रहा है भूत प्रेतों के साथ, इसे कुछ नहीं चाहिए। ये महादेव है। दक्ष की बेटी उसे कहती है कि महादेव ही नहीं है, वो ईश्वर है, क्योंकि पूरी दुनिया की जानकारी, वो अनंत का जानकारी उनके पास है, तो वो ईश्वर है।
तो दक्ष कहते हैं तो फायदा क्या? फायदा क्या? जो पूरी अनंत का ज्ञान रखता है और भूतों के साथ घूम रहा है, उसका मेरे साथ फायदा क्या? क्योंकि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए। अगर वो ना देने को तैयार है ना लेने को तैयार है, यज्ञ में भाग नहीं लेगा, यानी कि संबंध कैसे बनाऊं इसके साथ, तो उसका कोई मायने नहीं है। तो उसकी बेटी जाती है शिव जी के पास और वो कहती है कि आप महादेव हो, लेकिन देवताओं को कुछ चाहिए, उनकी भूख मिटाने की प्रयास कैसे करेंगे? दूसरों के बारे में भी तो सोचिए। तो शिव जी कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जब वो कैलाश पर्वत से नीचे काशी के तरफ आते हैं, यानी कि उनका विवाह होके वो धरती पे आते हैं, तो कहते हैं कि उनका अवतरण हुआ है। यानी कि जो ईश्वर है वो धरती पे आके मनुष्य के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ डील करते। तो इसलिए हम शिव जी को शंकर भगवान कहते हैं कि अभी शंकर भगवान शादीशुदा हुए, उनका गृहस्थ हुए, सन्यास छोड़ के वो संसार। देखिए बुद्ध का कैसा विपरीत आ गया यहाँ पे। और फिर भगवान शब्द यहां आता है, जो दुनिया में भागीदारी करता है उसे हम भगवान कहते हैं। क्या बात, क्या भगा शब्द वहां से आता है, भागीदारी। हम उनके साथ तो भगत, भग, भाग, ये मतलब लेन देन की बात आ गई ना कि कितना मुझे भगवान भाग्य, तुम्हारे भाग्य में, तो भगवान भाग्य से, तो ये दुनियादारी के साथ जुड़ गया। तो राम कृष्ण दुनियादारी के देवता हैं। वो राजा है, कोई ग्वाला है। शिव जी तो सन्यासी है। ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान बनके हमारी जिंदगी में भागीदारी करें। अभी देखिए कितना लंबा विश्लेषण है, ये बहुत ही अलग विचार है। गॉड शब्द, अल्लाह शब्द अलग विचार है। बेहतर, अच्छा बुरा पदानुक्रम नहीं करना है, ये केवल समझना है। ये कोई एक सेब का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, एक अनार का पेड़ है, अलग अलग प्रकार के पेड़ है। कोई पेड़ अच्छा है या बुरा नहीं है।